बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये वही टॉपिक है जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग चल रही थी, उसमें लास्ट जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हमने इसको डिस्कस करना है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है विद इट्स एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है हमारे पास डेटिव बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, आपको क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ भी आ सकता है और डेटिव बॉन्ड के साथ भी आ सकता है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by one of the bonded atoms। तो स्टूडेंट्स ये वो बॉन्ड है जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लफ्ज कोवलेंट आ रहा है। ये है कोवलेंट बॉन्ड ही, बट इसमें डिफरेंस है, ठीक है, उससे डिफरेंट जरूर है। ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट जरूर है। वो किस तरीके से डिफरेंट है वो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो शेयरिंग होनी है ना इलेक्ट्रॉन के पेयर की, वो कैसे होनी है? सिर्फ एक बॉन्डेड एटम क्या करेगा? डोनेशन करेगा। मतलब ऑलरेडी एक एटम जो बॉन्डेड होगा ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग करेगा। अब सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था? दो एटम शेयरिंग करते थे स्टूडेंट्स, यही फर्क बता रहा हूं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है सिर्फ एक एटम से, और वो एटम भी क्या होना चाहिए? ऑलरेडी बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है, नॉन बॉन्डेड ना हो। मैं आपको कुछ आगे चल के मिसाल से इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करूंगा, पहले इसकी डेफिनेशन के लवाजमात कंप्लीट कर लें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, और इसको हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम डोनर। डोनर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाला, और रिसेप्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने वाला, ठीक है। अब जो इसकी डेफिनेशन थी ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आपको बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मेरे पास सबसे पहले जो मिसाल है ना, इसमें हाइड्रोनियम आयन की दी गई है बुक के अंदर, H3O पॉजिटिव की। हाइड्रोनियम आयन में देखिए हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है ना उसके पास होते हैं दो लॉन पेयर, एक ये और एक ये, ठीक है। दो लॉन पेयर हैं, बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ऑक्सीजन हमारे पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, बिल्कुल इजी है। इसके साथ ना ये एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है जो है H पॉजिटिव। प्रोटॉन के पास ना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कहेगा भाई मेरी मदद करो। ऑक्सीजन कहेगा भाई टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास दो लॉन पेयर हैं, मैं एक लॉन पेयर आपको दे देता हूं। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये लॉन पेयर इसको दे देगा। ये कहेगा ठीक है भाई मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब आपने लॉन पेयर देना है ना, ये है डोनर, देने वाला देगा, और ये है एक्सेप्टर प्रोटॉन, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसलिए मैंने इसको एरो हेड के साथ शो किया है, सिंपल बॉन्ड के साथ शो नहीं किया। ये बन गया मेरे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स देखें, जो डेफिनेशन की पॉइंट था उसको क्लियर करते हैं। ये देखें यहां पर ना जो शेयरिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन के पेयर की, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ से हुई है, हाइड्रोजन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए बैठा था, तो अब इसने अपना ही पेयर इसको डोनेट कर दिया, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की कंट्रीब्यूशन होती थी जो शेयरिंग करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम की कंट्रीब्यूशन होती है, वो भी जो कि ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्ड बनाए हो, जैसे ऑक्सीजन ने बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑक्सीजन ने अपना पेयर इसको दे दिया हाइड्रोजन को, ओके। तो इस केस में हमारे पास ये बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को यूं लगेगा कि पहले तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मेरे थे, अब मैंने शेयरिंग करके थोड़े से इसको दे दी हैं, प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बनता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम
आयन। और एरोहेड आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर मैंने सारे स्ट्रक्चर ही बनाए हैं स्टूडेंट्स, और आपको साथ साथ समझा रहा हूं, आपने थ्योरी भी लिखनी है इसके साथ साथ जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो चीजें बोल रहा हूं वही आपने थ्योरेटिकली लिख देनी है। अच्छा, कार्बन को देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में यहां पर हमारे पास कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और अब हम काउंट करते हैं क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के पास देखिए 2 लॉन पेयर हैं, एक ये और एक ये। तो टोटल पहले ना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 1 2 3 4। और आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, आउटर मोस्ट सेल समझे इसका कंप्लीट हो गया। तो ये तो हो गया, स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। लेकिन कार्बन को देखें, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो अभी ऑक्टेट की तरफ नहीं आया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कार्बन को अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन कहेगा भाई परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे पास 2 लॉन पेयर हैं, एक मैं आपको दे देता हूं। तो ऑक्सीजन कहेगा भाई साहब कार्बन ये लो, ये वाला मेरा लॉन पेयर ले लो और अपनी जरूरत पूरी कर लो। तो फिर क्या होगा मेरे पास, फिर मेरे पास ऐसे होगा, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने पहले ही बना रखे थे, एक उसने और बना दिया, उसको मैं ऐसे शो करवाऊंगा एरोहेड के साथ। बाकी ऑक्सीजन पे क्या बच गया है, बाकी ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर बचा हुआ है। ये आ गया कार्बन के लिए। अब जरा काउंट करें, क्या कार्बन के 8 बॉन्ड पूरे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 1 2 2 इधर 4, 2 इधर 6 और 2 इधर से आ गए, ये जो ऑक्सीजन ने पेयर दिया था, टोटल हो गए ना 8। तो यहां पर हमारा इस तरीके से ऑक्सीजन ने कार्बन की मदद करते हुए उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया और ये बन गया एक अदद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो ना, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के केस में काउंट होते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगह पे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं इसको बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ना ओजोन में क्या होते हैं, 3 ऑक्सीजन बनाए होते हैं, ठीक है, 3 ही ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मैंने ये जो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ ना, जिनके ऊपर डॉट 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 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लीविस स्ट्रक्चर्स। लीविस स्ट्रक्चर्स इनको कहा जाता है। और ये लीविस स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं, मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स डॉट या क्रॉस की फॉर्म में बनाने होते हैं, वो हमारे पास कहलाता है लीविस स्ट्रक्चर। क्या बात की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने ड्रॉ करना होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस। ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस, सॉरी आपको नजर नहीं आया, ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। इस फॉर्म में बनाते हैं स्ट्रक्चर। मतलब ये डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब चलते हैं जरा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पर आए, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, दोनों ऑक्सीजन के 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी पूरे। हमने बनाना है ओजोन, तो ओजोन में ना एक तीसरा ऑक्सीजन भी चाहिए, और ये है हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम जो कि फ्री रेडिकल है। अब आपको पता है फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। तो देखें इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। अब ये जरा काउंट भी कर लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी सही ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड कैसे है। 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, फिर आता है 2px2, फिर आता है 2py इज 1 एंड 2pz इज आल्सो 1। तो ये देखिए नजर आ रहे हैं आपको, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी
अनपेयर्ड है, तो वही मैंने ड्रॉ किए थे। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के लिए बात बता रहा हूं। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपने फ्री रेडिकल की स्टेट को इसमें कन्वर्ट कर लेता है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखी हुई है स्टेट, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस। ऑक्सीजन कहता है कि भाई मैंने अपने आप को स्टेबल करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको मैंने पेयर कर लेना है। कैसे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप इधर से मिटा दें और इधर ले आए, ये क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब इधर 0 हो गए हैं और ये दोनों पेयर्ड हो गए हैं। अब 2pz में मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब वैकेंसी बन गई है, एक पूरा पेयर आने की वैकेंसी बन गई है। यही चीज मैंने इधर शो करवाई, इधर भी मैंने, ये दोनों अनपेयर्ड थे, इनको मैंने पेयर्ड कर दिया। अब ऑक्सीजन ये काम खुद करता है, क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पता होता है भाई मेरे पास बॉन्ड आने वाला है, तो मैं अगर जब तक मैं ये काम नहीं ना करूंगा, ये वाला पेयरिंग वाला, तो फिर मेरे पास पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर चल के नहीं आएगा। बात को अब जरा समझे, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर चल के नहीं आएगा। अब वो कैसे नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इस ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेगा, ये कहेगा बाकी अपने ऑक्सीजन को भाई मेरी मदद करो। दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लॉन पेयर मौजूद है, दोनों में से कोई भी उठ के आएगा और कहेगा भाई हम तेरी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी ऑक्सीजन की बात कर ले, इसने ना इसको कहा कि भाई मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपको अपना लॉन पेयर डोनेट कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन को कहेगा कि भाई पहले पूरा पेयर वाला अपनी शक्ल तो बनाओ, पूरा पेयर एक्सेप्ट करने वाली अपनी शक्ल तो बनाओ, मैं एक नहीं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। तो इसलिए इसने कहा भाई ये देखो मैंने अपनी शक्ल बना ली, मैंने 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन कर दिए ताकि मैं इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ सकूं, इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकूं। अगर पहले वाली कंडीशन होती तो इधर भी एक था इधर भी एक था, फिर 2 तो नहीं आ सकने थे, ठीक है। उसने पूरे का पूरा आपको पेयर देना था ताकि दोनों पेयर एक ही ऑर्बिटल में आ सके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आ सके। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये काम करता है ऑक्सीजन। तो इस तरह से फिर क्या होगा, इस तरह से हमारे पास अब ऑक्सीजन की शक्ल देखें, सॉरी ओजोन की फॉर्मेशन देखें, ये वाला मैंने बना दिया ये, और 2 इसके पास थे पहले से पेयर बनाए हुए थे, ठीक है। और एक भाई साहब हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करवाना है, तीसरे, ये वाला तीसरा जो ऑक्सीजन है वो मैंने इधर शो करवा दिया। अब आप जरा इसको काउंट कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने तो कोई पेयर नहीं दिया था, तो इसके लॉन पेयर वैसे के वैसे हैं। इस वाले ऑक्सीजन ने एक पेयर दिया था, एक पेयर इसके पास बचा है, ठीक है। और इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा काउंट करें, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्कुल हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्कुल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। उसके बाद दरमियान वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और स्टूडेंट्स ये वाला पेयर जो इसने दिया था 8 पूरे। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, ले जी कंप्लीट हो गया। इस केस में ना इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ओके, ओवरऑल न्यूट्रल ये O3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये है असल कहानी कि ओजोन की फॉर्मेशन होती कैसे है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। लास्ट में ना क्विक चेक का ये सवाल है स्टूडेंट, इसके लिए मैं ये लास्ट एग्जांपल भी सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज NH3 एंड BF3। हमारे क्विक चेक के सवाल में है कि NH3 और BF3 क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बनाते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, ये जो NH3 है ना अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास होता है एक अदद लॉन पेयर, और बोरॉन को अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो बोरॉन के पास ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो कैसे होती है इसके पास जरा वैकेंसी, या ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता। बोरॉन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि उसने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना लिया। मैं आपको ना इस चीज का एग्जांपल देके समझा रहा हूं कैसे। देखें स्टूडेंट्स, बोरॉन ना हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 होता है इसका, 1s2 2s2 और 2p1 होता है।
आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम कर सकता है, 3 ही बॉन्ड इसने बनाए होते हैं। तो इसमें अगर आप काउंट कर लें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल भी नहीं। 1 2 3 4 5 6, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये कहेगा नाइट्रोजन को, भाई मेरी मदद करो। नाइट्रोजन इसकी मदद करता है, एक लॉन्च पेयर उठा के इसको दे देता है बोरॉन को। तो ये देखें, ये बॉन्ड बन गया। दिस इज कौन सा बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सी सी बॉन्ड, दैट इज बी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ने दिया, वो क्या कहलाएगा, सॉरी NH3 में से नाइट्रोजन ने दिया, वो क्या कहलाएगा, डोनर। और BF3 में से बी ने लिया, वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। ओके, तो नाइट्रोजन ने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन ने ले लिया नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है जी कि NH3 और BF3 में भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो सकती है। बोरॉन एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन का पेयर और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब ये बॉन्ड बन रहा होता है ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, तब तो डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्ड का और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन जैसे ये बन जाएगा, ये डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, बिकॉज शेयरिंग हो रही होती है ना इलेक्ट्रॉन की। जैसे ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही है। अब ये हम देख के तो बता रहे हैं कि एरोहेड लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम सिंपल बॉन्ड बना दें तो हमें पता नहीं लगेगा। तो शुरू में तो पता लग रहा होता है कि भाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड से ये अलग चीज है। एक दफा बन जाए तो डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा क्विक चेक का था स्टूडेंट्स। इसी में ही हमारा एक और क्विक चेक का सवाल भी है, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, किस किस का, N2 का और CS2 का, N2 का और CS2 का। मैं आपको बता चुका स्टूडेंट्स, लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है। लेविस स्ट्रक्चर ये होता है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें स्ट्रक्चर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस। हमारी बुक वाले ने सिर्फ उस केस में बनाए हैं, क्या नाम है इसका, डॉट की फॉर्म में बनाया। तो आप डॉट की फॉर्म में बना देंगे तो दैट इज ओके। तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद दूसरे नाइट्रोजन का भी यही केस होगा, उसके पास भी 5 होंगे, 1 2। अच्छा सॉरी, मैं ना क्रॉस में बना देता हूँ इन वालों को भी, ताकि आपको पता लग जाए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया है। आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या काम करेगा नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये पेयर बन गए हमारे पास, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बन गए, यही होता है N2 में 3 बॉन्ड होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन सबके पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ओके हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपने बनाना था कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं। सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6। ले जी, बॉन्ड बना दें, बॉन्ड बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, कार्बन ने एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, CS2 कंप्लीट हो गया। काउंट कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। ग्रीन वाले कितने थे, ये 6 7 और 8, सल्फर के पूरे हो गए, कार्बन के भी पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सल्फर के भी इसी तरीके से पूरे हो गए। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया N2 के लिए, CS2 के लिए। इसलिए आप इस तरह आप बाकियों के भी बना सकते हैं। ये जो सारे हमने ड्रॉ किए हैं, ये सारे क्या हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, लीविस स्ट्रक्चर, सॉरी इनको हम कहते हैं लीविस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड आउट है स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।